इसी तरीके का एक मैसेज भेज रही है। वरुण भसीन, इंडियन रेनेसां। इस किताब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कार्तिकेय शर्मा जी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमें टाइम देने के लिए। सर ये किताब का जो इस वक्त टाइटल है, आई थिंक वो ही सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है कि किस तरह से एक एवोल्यूशन शायद ये किताब दिखा रही है या फिर पुनर्जागरण जो बात होती है। देखिए, इस किताब के टाइटल से एक बात तो स्पष्ट होती है कि किस तरीके से एक युग का अंत हुआ है और एक नए युग की शुरुआत हुई। और इस युग की शुरुआत का जो पहला दशक है वो ये किताब उसकी बात करती है, इसलिए इसको द मोदी डेकेड कहा जाता है। और किताब के अंदर जब आप इसके अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि एक अमूलचूल परिवर्तन पूरे देश में लाने में और व्यवस्था को नीचे से लेकर ऊपर तक बदलने में जैसी दिक्कतें, विविधताएं हमारे देश के अंदर हैं, उनको देखते हुए करने में एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। और वो बदलाव बिल्कुल नीचे जड़ों से, रूट से आता है। और वो बदलाव ओवरनाइट नहीं आता, रातों रात नहीं आता। वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस की शुरुआत इस दशक के अंदर की गई है। जो चाहे मैं जनधन खातों की बात करूं, चाहे मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, चाहे मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करूं, चाहे मैं फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा की बात करूं, ऐसे सारी चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं हम अपने नागरिकों को, देशवासियों को नहीं दे पाए पिछले 65 साल में, 75 साल में, उसकी नींव रखने का काम किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका सबसे बड़ा उल्लेख आपको मिलता है कि जो मेरा चैप्टर है द कैटलिस्ट, उसके अंदर जो बात मैंने रखी है खासकर महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता और सजगता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है उनके प्रति, क्योंकि वे मानते हैं कि महिलाएं एक एजेंट ऑफ चेंज है। यानी कि उनके साथ आप समाज में अगर बदलाव लाना है तो महिलाओं के प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा और महिलाओं द्वारा आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए उनको स्वतंत्र करना, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, उनके खाते खोलना, खातों में पैसे डालना, उनको इंश्योरेंस देना, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो द्रोण दीदी हो, चाहे वो लखपति दीदी हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, इन सब योजनाओं के तहत उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित भी किया है, सशक्त भी किया है, सक्षम भी बनाया है, ताकि जो देश की आधी आबादी है, जो उसके अंदर बदलाव की क्रांति लानी है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं द्वारा शुरू की जा सके। एक सवाल मेरा और, अमृतकाल की हम बात करते हैं, 2047 की भी हम बात करते हैं, लेकिन वो एक विजन के साथ साथ पिछला क्या घटा है और हमने उससे क्या कुछ सीखा है, शायद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे को इतिहास में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमृतकाल की जो परिभाषा है वो आज माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से बहुत अच्छे से परिभाषित की थी। उन्होंने ये बात कही थी और इसका उल्लेख भी किया था कि आज से 25 साल बाद शायद मैं हूं ना हूं, लेकिन देश तो रहेगा। और अगर देश रहेगा तो देश कहां पहुंचेगा, ये सोचना मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे पहले पिछले 75 साल में या 65 साल में किसी राजनेता ने ये सोचने की हिम्मत भी की कि हम एक विकसित देश के तौर पे काबिज हो सकते हैं या फिर हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं? ये सोचना अपने आप में एक बहुत ही कठिन और एक ऐसी सोच का परिणाम है जो हमने पिछले 65 साल में देश में नहीं देखी। हम बेचारा देश नहीं हैं, हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे, अपनी टर्म्स पे तय करेंगे और आने वाले 25 साल के अंदर ही अपने जीवन काल में हम अपने देश को विकसित देखेंगे। ये स्वप्न प्रधानमंत्री जी ने देखा है, लेकिन ये 130 करोड़ लोगों का, हर एक व्यक्ति का स्वप्न। आखिरी सवाल मेरा सर, एक श्रोताओं के लिए कि जो लोग इस किताब को पढ़ेंगे, बहुत सी अलग अलग एज के लोग होते हैं, खासतौर पे हम यंग भारत इस समय अपने आप को कहते हैं कि जिस तरीके से हम बहुत युवा है भारत, तो उनके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक अलग अलग एज है, तबका अलग है, महिलाएं हैं। हम दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम की है और जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं वो हमारा भविष्य होंगे। तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से, चाहे ई बुक के माध्यम से, इंटरव्यूज़ के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, और अगर आप पुस्तक खरीद सकते हैं तो खरीद के पढ़िए, क्योंकि आपको संदर्भ मिलेगा कि दुनिया के बड़े बड़े लोग भारत को किस दृष्टि से देखते हैं, भारत के बदलाव को कैसे देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को कैसे देखते हैं, वो एजेंट ऑफ चेंज कैसे बने हैं, उन्होंने ऐसी क्या नींव रखी है। और ये
हमारे अपने देश के लोग सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, ये दुनिया के अंदर महसूस किया जा रहा है और ये उनके द्वारा इंगित किया गया है और उसको आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि वो आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देगा, एक दृष्टिकोण देगा जिससे आप दुनिया, जियोपॉलिटिक्स और भारत की दुनिया में क्या संज्ञा है उसको समझ पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर देखिए यही इस वक्त वो परिभाषा है जो भारत की जो परिभाषा है 2014 से 24 तक की जो कहानी भारत की थी, मजबूत होते भारत की थी, वही इस किताब में भी नजर आने वाली है। ठंड के बाद बिहार में तापमान बढ़ने